दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगले कॉलर। दीपक जी सवाल पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट वैक्सीन ले ले, आई मीन सेकंड वैक्सीन ले ले या फर्स्ट ले ले, एक्चुअली ऐसे केस हो रहे होंगे और पीछे भी मैंने चैनल पे पूछा था, लेकिन कोई डॉक्टर ने क्लियर कट आंसर नहीं दिया था। मीन एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जाके और वैक्सीन ले ले, उसको नहीं पता है कि उसको कोरोना है, क्योंकि नॉर्मली ये कहा जा रहा है कि रिकवरी के 2 हफ्ते बाद वैक्सीन लेनी है जी। तो उस केस में क्या होगा? डॉक्टर संजय। देखिए, मेरा मानना है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के वैक्सीन लेने से कोई इश्यू होने नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो वैक्सीन बना है ये सरफेस जो प्रोटीन है उसके खिलाफ है, तो कोई इश्यू होगा नहीं। हालांकि किसी भी वैक्सीनेशन के लिए जरूरी है कि हम पहले उस आदमी का नेगेटिव स्टेटस पता करें, लेकिन जब इस तरह की महामारी होती है उसमें ये सब चीजें संभव नहीं हो पाती। जी, अगले कॉलर करण हमारे साथ हैं दिल्ली से। सवाल पूछिए सर। एक्चुअली मुझे फीवर रहता है, मैं रिकवर हो चुका हूँ, अराउंड मुझे 1 महीना हो चुका है, तो मेरा फीवर 99.5 से 100 के बीच में रहता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? जी, डॉक्टर प्रवीण। अगर जो पेशेंट्स कोविड से रिकवर हो गए हैं उसके बाद उनको अगर थोड़ा बहुत फीवर आ रहा है जो कि 100 डिग्री से कम आ रहा है, तो उसकी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग लॉन्ग कोविड कहते हैं या पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें बहुत से लोगों को थोड़ा वीकनेस का महसूस होना, थोड़ा ब्रेन के ऊपर फॉगीनेस होना, यानी कि चलने में थोड़ा सा हल्का सा लड़खड़ाहट होना, या जैसे लगता है पैरों में ठंडा होना हो जाना, या ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होना, हार्ट रेट को थोड़ा बढ़ जाना, ये सारे बड़े कॉमन सिम्टम हैं। इसको पोस्ट कोविड सिंड्रोम भी बोलते हैं। और इसके लिए सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है कि आप भरपूर पूरा संतुलित भोजन करें और रिलैक्स करें, अपनी एंग्जाइटी या मानसिक तनाव को कम करें और पानी खूब पिएं। तो आम तौर पे 99% आपको इससे रिलीफ मिल जाएगा। और अगर 100 डिग्री के ऊपर फीवर जा रहा है तो ज़रूर अपने डॉक्टर को फिर से एक बार दिखा लें। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ सत्येंद्र जुड़ रहे हैं नोएडा से। सत्येंद्र जी सवाल पूछिए। चलिए, शायद उनका फोन कट गया। संजीदा अगली कॉलर हमारे साथ है। संजीदा जी। हेलो जी मैम, सवाल पूछिए। सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो वैक्सीन लग रहा है इसमें 2 टाइप्स की वैक्सीन लगा रहे हैं, तो क्या दोनों में कुछ स्पेशलिटी है या एक्चुअल है? दोनों कोई भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता? डॉक्टर संजय, इस बीच में बहुत सवाल पूछा आ रहा है कि क्या कोवैक्सीन और कोविशील्ड में अगर चॉइस मिल जाए तो क्या लगाएं? देखिए, अभी तक ये माना गया है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में देखिए 2 डिफरेंट तरह से मैन्युफैक्चर्ड है ये, और जो कोविशील्ड है वो एक स्पेशल प्रोटीन के खिलाफ है, जबकि जो कोवैक्सीन है वो पूरे वायरस को मार के एक तरह से बनाई गई है। तो ये बिलीफ आ रहा है कि जो कोवैक्सीन है दैट विल बी प्रोबेबली मोर इफेक्टिव अगेंस्ट इंडियन वेरिएंट, बट जो रिजल्ट्स हैं वो उसमें दोनों के रिजल्ट इक्वल है। तो मैं बोलूंगा कि जो मिलती है वो लगा लें, वेट ना करें। जितना जल्दी आप देखिए, ये बीमारी ऐसी बीमारी है जिसमें हमें बचना है। बचने के 2 ही तरीके हैं, या तो हम घर में बंद रहें और या हम टाइमली वैक्सीन लगा लें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जी, तो इसलिए बिल्कुल आप चॉइस मत पड़ें। इस वक्त जरूरत हमारी है, जो वैक्सीन जैसे मिलती है आप लगातार नजर बनाइए और उसके बाद तुरंत वैक्सीनेट होइए। अनीश दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अनीश जी सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई असिम्प्टोमेटिक पेशेंट है और जैसे कि अभी कोरोना में लंग्स का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब लंग्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो क्या असिम्प्टोमेटिक पेशेंट को सीटी स्कैन या वो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए क्या, कि जानकारी के लिए या सुरक्षा की दृष्टि से क्या मेरा लंग्स इम्पैक्ट हुआ है कि नहीं? जी डॉक्टर प्रवीण। हाँ, ये जो सवाल पूछ रहे हैं कि जब कोई एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को ये कैसे जाना जाए कि उसका लंग अफेक्टेड हुआ है कि नहीं, इफ आई एम करेक्ट, यही सवाल ये पूछ रहे हैं। तो इसमें ये है, देखो सबसे बड़ी बात ये है, सबसे पहला है सिम्टम। अगर किसी पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल्स नहीं कम हो रहा है, अगर ऑक्सीजन लेवल 94 के ऊपर है ड्यूरिंग द इंटायर डिजीज़, यानी कि जब से शुरुआत फीवर की हुई या जब से सिम्टम हुए और लगातार 94 के ऊपर है, तो 99% चांसेस ये हैं कि ये आपका लंग्स ज़्यादा इफेक्टेड नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत इफेक्टेड हो, तो इसलिए कहा जा रहा है कि इन सबको इवन सीटी स्कैन करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों को लंग्स के सिम्टम्स 6वें दिन, 7वें दिन या 5वें दिन आने शुरू हो जाएं और ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप करने जाए,
तब भी हम मानते हैं कि हाँ भाई लंग्स पे अफेक्टेड होने का चांस है, और तब ये एडवाइस की जाती है कि आप HRCT चेस्ट अपना करा लें, या इवन सिंपल एक्सरे कराने से भी कभी कभी पता लग जाता है। जी, अगले कॉलर शुभम हमारे साथ हैं दिल्ली से। शुभम जी, सवाल पूछिए। सर, मेरे 3 महीने पहले कोविड हुआ था, तो मुझे अब वैक्सीन लगवाने की जरूरत है? वैक्सीन सभी को लगवानी, आगे दोबारा भी हो सकता है। डॉक्टर संजय? बिल्कुल लगवाना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इन्फेक्शन, नॉर्मल इन्फेक्शन के 2 महीने के बाद में एंटीबॉडी का जो टाइटर होता है, जो अमाउंट होती है, वो कम हो जाती है। तो वैक्सीन हमें लगाना चाहिए, और इन्फेक्शन से रिकवरी के 3 से 4 वीक के बाद लगवाना चाहिए। जी, ये बड़ी बात आपने कही। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।